गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसलेशन का प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके थे। सो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम पे ले चलता हूँ। आप ये जानते हैं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3' to 5', 5' to 3'। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। तो इस डीएनए के अंदर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? एमआरएनए को। किसको? एमआरएनए। सो डीएनए से क्या बन गया? आरएनए बन गया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर इस एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। किसके अंदर? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। तो आज जो वीडियो लेक्चर है हमारा, उसमें हम फोकस करेंगे कि इस डीएनए से ये एमआरएनए कैसे बनता है, ये आरएनए कैसे बनता है, और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे होता है ये प्रोसेस। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फर्स्ट लेट अस डिफाइन इट। The process of copying genetic information from one strand of DNA। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से होता है। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is known as or termed as transcription। और अगर आप इसको सिंप्लीफाइड वे में कहें, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से, पीछे डायग्राम पे ले चलता हूँ मैं आपको। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक ये और एक है। तो डीएनए के सिर्फ इस स्ट्रैंड से ही क्या बनता है? आरएनए बनता है। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं होते, सिर्फ एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है 3' to 5', और उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी पूरा पोर्शन क्या नहीं होता? ट्रांसक्राइब नहीं होता। इसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें क्या बताया मैंने कि ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये सेल साइकिल में कौन से फेज में होता है? G1 एंड G2 फेज के अंदर ये प्रोसेस चलता है, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो इसके दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड्स है, ये भी ट्रांसक्राइब करे, ये भी ट्रांसक्राइब करे, ऐसा क्यों नहीं होता? मान लीजिए इस स्ट्रैंड ने भी क्या किया? वह ट्रांसक्रिप्शन किया। इस स्ट्रैंड ने ये एमआरएनए बना दिया, दूसरे स्ट्रैंड ने, इस स्ट्रैंड ने ये एमआरएनए मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसकी और इसकी बेस पेयर्स की जो सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो ये बेस पेयर आपस में क्या हो जाएंगे भाई? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो ये जो आरएनए ये क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको फिर एक बार उसी डायग्राम पे ले चलता हूँ। अगर यहाँ पे ये एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, अगर ये भी डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो ये प्रोसेस नहीं होगा। कौन सा प्रोसेस नहीं होगा? ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। समझ गए? क्लियर है? तो उसी बात पे हम दोबारा चल रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों ट्रांसक्राइब नहीं होते। अगर भाई दोनों हो गए तो क्या होगा? दो स्ट्रैंड्स बनेंगे, दो एमआरएनए मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। डबल स्ट्रैंडेड क्या बन जाएगा?
आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एक यूजलेस प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजलेस प्रोसेस। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? टेम्पलेट स्टैंड की जो हम बात करें उसमें एक यूनिट होती है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट होती है भाई? टेम्पलेट स्टैंड के अंदर, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड ही क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीजन कहलाता है प्रोमोटर, दूसरा कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा क्या कहलाता है? टर्मिनेटर रीजन। तो इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। ये हमने डीएनए का एक स्टैंड मान लिया। डायरेक्शन क्या है भाई? 3' to 5'। तो ये जो स्टैंड है ये कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड। ये दूसरा स्टैंड है 5' to 3', ये कहलाता है कोडिंग स्टैंड। इसको क्या नाम दिया मैंने? टेम्पलेट स्टैंड। इसको क्या नाम दिया मैंने? कोडिंग स्टैंड। ध्यान से सुने कि टेम्पलेट स्टैंड ही किस में पार्टिसिपेट करता है? आरएनए बनाने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में। यही स्टैंड ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है। ये स्टैंड ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है टेम्पलेट स्टैंड की? याद रखना 3' to 5'। अब ये जो पहली यूनिट है इसके अंदर ये कहलाता है प्रोमोटर रीजन। क्या कहलाता है? प्रोमोटर। ये प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पलेट स्टैंड के 3' साइड में। 3 जो डैश एंड स्टार्टिंग एंड है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन सा रीजन भाई? प्रोमोटर। प्रोमोटर वो रीजन है जहाँ से क्या शुरू होता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भाई यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोमोटर से, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। ये एंड क्या कर देता है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है। क्या कर देता है? ये रोक देता है। ये टर्मिनेटर रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 5' एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट है? टेम्पलेट स्टैंड के 5' एंड पे। प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है? 3' एंड किसके भाई? टेम्पलेट स्टैंड के, राइट। और इन दोनों के बीच में, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इसके बीच में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन। किनारों पे क्या है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। इन दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भाई? टाटा बॉक्स। किसके अंदर भाई? यूकैरियोट्स के अंदर। और एक होता है प्रिन्बो बॉक्स, ये किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। टाटा बॉक्स कहाँ मिलता है? प्रोमोटर रीजन में। किस केस में? यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या मिलता है भाई? प्रिन्बो बॉक्स, राइट। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है किसकी? बेस पेयर्स की। कहाँ पे पाई जाती है? प्रोमोटर रीजन के ऊपर। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये मोनोसिस्टोनिक होता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। और पॉलीसिस्टोनिक होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट बताए, प्रमोटर, टर्मिनेटर, तीसरा कौन सा भाई? स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है, टर्मिनेटर यहाँ पे प्रेजेंट। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन एंजाइम है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, वो कहाँ पे बाइंड करता है? प्रमोटर पे बाइंड करता है। देखिए तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आर प्रेजेंट एट द एजिज of structural gene of a transcription unit. Promoter is said to be located towards 3' end of structural gene and it provides binding site for RNA polymerase. ये पीछे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए टर्मिनेटर है वो 5' end पे प्रेजेंट होता है, टुवार्ड्स इज लोकेटेड टुवार्ड द 5' end ऑफ, ये यहाँ पे कोडिंग नहीं आएगा भाई, ये टेम्पलेट स्टैंड आएगा। क्या आएगा? ये टेम्पलेट स्टैंड आएगा। ये गलती से कोडिंग लिखा हुआ है, इट इज़ टेम्पलेट स्टैंड एंड यूजुअली डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो ए मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज।
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को अपनी एक्टिविटी करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की। और ये पॉलीमराइजेशन कौन सी डायरेक्शन में करता है? 5' to 3'। जैसा पीछे हमने पढ़ा था किसके अंदर? रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है? 5' to 3'। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है? 5' to 3' होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एक ही टाइप का होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये 3 टाइप का होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, और तीनों स्टेप्स में क्या होता है वो देखिए भाई। पहला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या कहलाता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? ये डीएनए भाई हमारे पास डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, एक इसके अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कौन सा है भाई? कोडिंग स्ट्रैंड। अब कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है भाई, इसके साथ क्या बाइंड करता है? सिग्मा फैक्टर। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, यूकैरियोट्स में अलग फैक्टर्स होते हैं। सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और इसको कहाँ पे ले जाता है? प्रमोटर साइट पे। कहाँ पे ले जाता है इसको? प्रमोटर साइट पे। तो ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे किसकी मदद से? सिग्मा फैक्टर की मदद से जाके क्या होता है? बाइंड करता है। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है, प्रमोटर साइट है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर पे जाके क्या कर गया भाई? बाइंड कर गया। और ये स्टेप क्या कहलाया? इनिशिएशन। दूसरा जो स्टेप होता है वो कहलाता है इलोंगेशन। क्या कहलाता है? इलोंगेशन। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई? जैसे यहाँ से यहाँ प्रमोटर था, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज जो बेस पेयर्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देता है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसको ब्रेक करेगा बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो, आँख जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इट इज़ लुकिंग लाइक एज दो इट इज़ ए आई। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल और ट्रांसक्रिप्शन आई। तो आरएनए पॉलीमरेज ही इन बॉन्ड्स को तोड़ता है, और फिर क्या करता है वो उठाता है किसको? राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को, और उनको क्या करता जाता है? वो पॉलीमराइज करता जाता है, और क्या बन जाती है भाई? आरएनए की चेन बनती है। क्या बनता है? आरएनए बनता है। सिग्मा फैक्टर अपना काम करके क्या होता है? निकल जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है भाई? प्रमोटर पे इसको छोड़ता है आरएनए पॉलीमरेज को, फिर ये यहाँ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? किसको उठाएगा? रॉ मटेरियल को उठाएगा, और क्या बनाना शुरू कर देगा? आरएनए। क्या बना देगा? आरएनए। आरएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होंगी उनकी जो सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी किसके भाई? इस टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे मान लीजिए क्या है? यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या होगा? जी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी किसकी भाई? बेस पेयर्स की। तो ये स्टेप क्या कहलाता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द हेलिक्स एंड फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन आई। ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये किसको यूज़ करता है? ये यूज़ करता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज ए सबस्ट्रेट, और इनको ये पॉलीमराइज करता है, जोड़ता जाता है। किस फैशन में? टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, और जोड़ता जाता है, और क्या बन जाता है? एमआरएनए की चेन बनती है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये न्यूली सिंथेसाइज शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम्स एंड फर्दर इलोंगेट। ये बनता रहता है। देखिए, पहले थोड़ा बनता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। अब ये यहाँ पे है, ये अब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगा इसकी लेंथ और बढ़ती जाएगी। तो ये आरएनए का मॉलिक्यूल, इसकी लेंथ क्या होती रहती है भाई? इलोंगेट होती रहती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलोंगेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या हुआ भाई?
आरएनए की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज क्या यूज़ करता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये खुद ही ये जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है या आई है, ये पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, यहाँ बना, या ऐसे बनता, ये इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये बनता रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। ख़त्म होना है ये आरएनए की चेन, आरएनए का बनना यहाँ पे क्या होना है भाई, बंद होना है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज अब कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया टर्मिनेटिंग रीजन पे, टर्मिनेटर पे पहुँच गया। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कौन सा रीजन होता है जहाँ पे ये प्रोसेस बंद हो जाता है, टर्मिनेटर पे पहुँच गया। टर्मिनेटर पे पहुँचने पर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ता है, रो फैक्टर। क्या जुड़ता है, रो फैक्टर। रो फैक्टर जुड़ते ही ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से निकल जाता है और ये आरएनए की चेन क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ये रिलीज। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन मीन्स आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट, बंद हो जाता है। और रो फैक्टर क्या होता है, इस रो फैक्टर, ये रो फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से क्या कर देता है, अलग होने में मदद करता है। और दोबारा से ये डीएनए क्या आ जाता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। डीएनए सेगमेंट रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। और ये आरएनए क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये बन गया आरएनए। कहाँ से बना, डीएनए से। कौन से स्टैंड से, टेम्पलेट स्टैंड से। किसके, कौन से स्टैंड से, इसके अंदर जो बेस पेयर की सीक्वेंस होगी वो कोडिंग स्टैंड के अंदर जो बेस पेयर की सीक्वेंस होगी वैसी ही होगी, छोड़ किसको, थायमिन को। किसको भाई, थायमिन को, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।